नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा जहाद की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। कश्मीरी रिवायती फ़नून को नई जिंदगी देने की सरकारी पहल। व्हील्स ऑफ होप, पुलवामा में खसूसी अफराद के लिए खुद मुख्तारी की नई राहें। पुंछ में लड़कियों की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए अवामी अज़म। राजौरी के दूर दराज देहात में सड़क राब्तों की नई रूह। चिनार इंटरनेशनल की पहल, नौजवान खुद इंसारी की राह पर गामजद। वादिया कश्मीर की पहचान इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसकी हुनरमंदी, कारीगरी और फ़नून लतीफ़ा में भी पोशीदा है। इन्हें इक़दार को ज़िंदा रखने के लिए हुकूमत ने एक नई पहल नो योर आर्टिज़न या अपने हुनरमंद को पहचानिए के नाम से शुरू की है। इस मुहिम का मकसद है कि कश्मीर के उन कारीगरों को सामने लाया जाए जिन्होंने नस्ल दर नस्ल अपनी मेहनत, सब्र और फ़न के ज़रिए कश्मीर के नाम को आलमी सतह पर रोशनास कराया है। जहलम के किनारे रिवर फ्रंट पर एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां मुख्तलिफ फ़नून के माहिर कारीगरों, फ़नकारों और नौजवानों ने शिरकत की। ये तकरीब ना सिर्फ फ़नून का जश्न थी, बल्कि इस रिवायत को खराज तहसीन भी, जिसने सदियों से कश्मीर की रूह को तश्कील दिया है। नो योर आर्टिज़न या अपने हुनरमंद को पहचानिए दरअसल एक सकाफती अहियाई मुहिम है, जिसके जरिए हुकूमत उन हुनरमंदों तक रसाई हासिल कर रही है जिन्होंने कश्मीर की दस्तकारी, पश्मीना, कालीन बाफी, पेपर माशी और लकड़ी के कंदाकारी जैसे फनून को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि आलमी सतह पर इनकी शनाख्त कायम की। हुकूमत के मुताबिक इस मुहिम का बुनियादी मकसद है कि उन फ़नून से वाबस्ता अफराद के काम को तस्लीम किया जाए, उनकी तख्लीकात को अवाम के सामने लाया जाए और उनके तजुर्बात से नई नस्ल को सीखने का मौका दिया जाए। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट एक ब्रांड प्रमोशन का कैंपेन शुरू कर रहा है बाय द नेम ऑफ सोलफुल कश्मीर। उसमें हमारा एक इनिशिएटिव है नो योर आर्टिज़न। फॉर अ लॉन्ग टाइम वी वर थिंकिंग कि टाइम आ गया है कि हम अपने नेशनल अवार्डीज़ को, पद्मश्रीज़ को, शिल्प गुरुज़ को और जिन्होंने स्टेट और यूटी लेवल अवार्ड्स जीते हैं, उनको हम फेस टू फेस लाएं विद जनरल पब्लिक, स्पेशली विद अ यंगर जनरेशन। छोटे छोटे स्कूल गोइंग किड्स हैं, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन हैं और विजिटर्स हैं, उनको हम जो है रूबरू करना चाहते हैं अपने आर्टिजन्स के साथ, ताकि आर्टिजन्स भी अपनी स्टोरीज़ उनको बताएं। हर क्राफ्ट के पीछे, हर प्रोडक्ट के पीछे एक स्टोरी होती है, चाहे वो पेपर मैशी में हो, सोजनी में हो, कन्नी में हो, हर डिज़ाइन के पीछे एक स्टोरी है। तो दिस इज़ एन अटेम्प्ट टू टेक द क्राफ्ट टू द जनरल पब्लिक। मुख्तलिफ आर्टिस्ट्स और दस्तकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। पश्मीना शॉल बुनने वाले कारीगर, लकड़ी पर नक्श तराशी करने वाले हुनरमंद और पेपर माशी से वाबस्ता फनकार, सब ने अपनी अपनी कारीगरी को हाज़रीन के सामने पेश किया। सयाहों और मकामी अफराद ने इस मौके पर कहा कि इस तकरीब से ये समझने का मौका मिला है कि पश्मीना शॉल जैसे शाहकार के पीछे कितनी बारीक मेहनत, वक्त और फनकार का दिल शामिल होता है। कश्मीर का आर्ट तो काफ़ी यूनिक है। मैं भी जब से यहाँ पे आई हूँ, यहाँ का कल्चर एंड आर्ट मुझे काफ़ी यूनिक लगा है। बहुत सारी चीज़ें जो कश्मीर की बहुत सी अलग सी हैं, है ना, एंड उसके पीछे वो कैसे बनती हैं, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जो टूरिज़्म होना चाहिए वो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप कोई सीनिक अट्रैक्शन देख के और वहाँ से चले जाएँ। आई थिंक ज़्यादा जो बढ़ावा है वो कल्चरल टूरिज़्म को मिलना चाहिए। वहाँ पे एक्चुअल में कोई चीज़ कैसे होती है, जैसे कि हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री, है ना। मैं चाहती हूँ कोई भी टूरिस्ट आए वो ऐसे इवेंट्स पे ज़रूर विज़िट करे और देखें कि एक्चुअल में वो चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं। रिवर फ्रंट के मकाम पर एक बुजुर्ग कारीगर ने कहा,
ہم نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ سوئی اور دھاگے کے ساتھ گزارا. آج جب ہمارا فن نئی نسل کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو لگتا ہے کہ محنت رائے گاں نہیں گئی. حکومت کا یہ اقدام اور بیداری مہم قابل سراہنا ہے. وہیں نوجوان نسل جو اکثر جدید پیشوں کی طرف مائل نظر آتی ہے، ان قدیم فنون کو دیکھ کر متاثر ہوئی اور کئی طلبہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی دستکاری یا کاریگری کو سیکھنا چاہتے ہیں. یہ جو ایگزیبشن کیا انہوں نے یہاں چھوٹا سا، یہ اور بڑا بڑا بھی کرو دوسرے اسٹیٹوں میں، اور ٹورسٹ بھی دیکھیں، عام لوگ بھی دیکھتے ہیں. مجھے صبح سے بہت خریدار یہاں آیا، انہوں نے بہت دیکھا، کارڈ گئے، اور کوشش ہے بہت اچھی ہے. یہ اور ہونا چاہیے، اور اسٹیٹوں میں ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، وہاں بھی یہ ہونا چاہیے. نو یور آرٹزن صرف ایک مہم نہیں بلکہ ایک احساس شناخت ہے. کشمیر کی ان انگلیوں کی خراج تحسین جو صدیوں سے دھاگے میں خواب بنتی ہیں، لکڑی میں کہانیاں تراشتی ہیں اور رنگوں سے وادی کا چہرہ روشن کرتی ہے. کشمیر کی سرزمین آج بھی فنکاروں کے جذبے سے زندہ ہے اور نو یور آرٹزن اس بات کا اعلان ہے کہ ہنر ہی وادی کی اصل پہچان ہے. جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں محکمہ سماجی بہبود کی ایک خوبصورت پہل نے دراصل انسانیت کا ایک روشن چہرہ دکھایا. خصوصی طور پر معذور افراد میں موٹرائزڈ اسکوٹیز کی تقسیم نہ صرف سہولت رسائی کا قدم ہے بلکہ باوقار اور خود مختار زندگی کی طرف بڑھنے کی ایک امید بھی ہے. یہ اقدام ان لوگوں کے لیے روشنی کی ایک نئی کرن ہے جن کے خواب جسمانی کمزوریوں کے باوجود کبھی مدھم نہیں ہوئے. پیش ہے اس سلسلے میں ہماری یہ خاص رپورٹ. پلوامہ کے ایک پرخلوص اور جذبات سے لبریز اجتماع میں محکمہ سماجی بہبود نے درجنوں خصوصی افراد کو موٹرائزڈ اسکوٹیز فراہم کی. یہ اقدام حکومت کی ان فلاحی اسکیموں کا حصہ ہے جن کا مقصد معذور افراد کو روزمرہ کی زندگی میں آسانی، حرکت اور خود مختاری کے قابل بنانا ہے. میں گھر میں بیٹھتا تھا دن بھر، میں بھی ایک ہینڈیکیپڈ پرسن ہوں. میں اس فور ویلر اسکوٹر سے بہت پورا کشمیر گھوما ہوں. میں کہاں سے وہ گاڑی لاتا، کہاں سے بڑی گاڑی لاتا، اس کو پیسہ دیتا، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. وقت تمام ہوتے میں کتنا بولوں کہ کتنا فائدہ مل رہا ہے ایک ہینڈیکیپڈ پرسن کو. پڑھنے جاتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرنے جاتا ہے. آج کل ہمارا ہینڈیکیپڈ پرسن جموں کشمیر میں یا کہیں بھی اور پیر پنچال ہو یا جموں کشمیر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں ان اسکوٹروں پہ. اس موقع پر مستفید ہونے والے افراد نے اپنی خوشی اور تشکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدم ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آیا ہے. ایک مستفید خاتون نے جذباتی لہجے میں کہا، یہ اسکوٹی میرے لیے محض سواری نہیں، آزادی کی علامت ہے. کسی نے کہا کہ اب وہ اسکول یا دفتر تک آسانی سے پہنچ سکیں گے، تو کسی نے بتایا کہ اب وہ اپنے خوابوں کے تعاقب میں دوسروں پر انحصار نہیں کریں گے. بہت اچھا قدم لیا، بہت اچھی اسکیم ہے یہ، کیونکہ ان کو چلنے پھرنے میں بہت دقت آتی تھی. تو کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس میں پڑھنے کے لیے، کوئی اپنا روزگار اس میں کماتے. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا وہ ہوم ڈیلیوری کے لیے صبح نکلتے ہیں، مہینے کو ان کو بھی 5-6 ہزار ملتا ہے ہوم ڈیلیوری میں. ان سے بہت بینیفٹ ملتا ہے. کسی کو ڈاکٹر کے پاس کوئی تکلیف ہوتا ہے، اس کو 2 منٹ میں یہ سفر ہوتا ہے. یہ بہت اچھا بینیفٹ دیا گورنمنٹ، اچھی اسکیم ہے ان دیولاگ لوگوں کے لیے، ہینڈیکیپڈ لوگوں کے لیے بہت اچھی اسکیم ہے. محکمے کے افسران نے بتایا کہ یہ اسکوٹیز خصوصی افراد کو نہ صرف نقل و حرکت میں مدد دیں گی بلکہ انہیں سماجی، تعلیمی اور معاشی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کے قابل بھی بنائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت ایسے فلاحی اقدامات کے ذریعے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتی ہے جہاں ہر فرد چاہے جسمانی طور پر محدود ہی کیوں نہ ہو، باعزت اور باوقار زندگی گزار سکیں. یہ جو فزیکلی ایبلڈ پرسنز ہے ان کو سماج کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلانے کے لیے
जो ये स्कीम है सोशल वेलफेयर चलाता है, इसी स्कीम में ये आज एक और स्कीम थी जिसमें ये जो हम ट्राइसिकल बाइक स्कूटर दे रहे हैं, ये खुशाइंदा कदम है। और दूसरी चीज, ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि फिजिकली एबल्ड पर्सन है उनकी तरफ देख रेख, उनकी जो स्कीम है या उनकी तरफ देख रेख करने की जरूरत है, बल्कि समाजी तौर पर भी हमें उनको तरफ देख रेख करने की जरूरत है, ताकि ये भी हमारे साथ जो एबल्ड पर्सन है, ये जो फिजिकली एबल्ड पर्सन है, वो भी हमारे समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके और अच्छी इज्जत वाली जिंदगी बसर कर सके। महकमा समाजी बहबूद का ये कदम उम्मीद की उन राहों को रोशन करेगा जहां हर फर्द ख्वाह जिस्मानी तौर पर कमजोर ही क्यों न हो, एक बावकार और खुददार जिंदगी का हकदार है। ये सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि उस सोच का तसलसल है जो कहती है इंसान की असल ताकत उसके हौसले में है, न कि उसके आज़ा में। पुंछ में लड़कियों की तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद एतमादी को फ़रोग़ देने के लिए एक दिलकश और बाअसर तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। ये महफ़िल सिर्फ़ एक दिन की यादगार नहीं बल्कि लड़कियों की समाजी और तालीमी तरक्की के लिए मुसलसल अज़म की अलामत है। इलाकाई हुकाम और महकमों की शमूलियत ने इस बात को यकीनी बनाया कि हर लड़की तक तालीम, सेहत, कानूनी शऊर और मौक़े की रसाई पहुँचे। ये प्रोग्राम नौजवान नस्ल को ये पैगाम देता है कि मुआशरा हर लड़की की सलाहियतों और ख्वाबों को कद्र की निगाह से देखता है और उन्हें परवान चढ़ने का हर मुमकिन मौका फराहम करता है। पुंछ के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चियों के हकूक के आलमी दिन के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, जबकि चीफ एजुकेशन ऑफिसर, पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के मुतादिद अफसरान ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान तालिबात ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए जिनमें मुख्तसर ड्रामे, गाने और तालीमी नुमाइशें शामिल थीं जो लड़कियों के हकूक, तालीम और खुद एतमादी के मौज़ूआत को उजागर कर रही थी। गर्ल्स चाइल्ड की जो एजुकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको भी हमें अहमियत देनी चाहिए। जैसे कि उनके लिए बॉयज़ की जो एजुकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो घर वाले कुछ कहते हैं कि हम बेटा हमें खिलाएगा और लड़कियों का क्या है, वो तो पराए घर की होती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। जैसे कि आप देख लें जो पिछले दिनों में वॉर हुई थी, वहाँ जो सोफिया कुरैशी थी, जैसे व्योमिका सिंह थी, वो भी तो लड़कियां हैं, वो भी प्लेन उड़ाती हैं, वो भी कितनी बड़ी सक्सेसफुल वूमेंस है। इसलिए हमें कहना चाहिए कि हर एक लड़की को वो सक्सेसफुल वूमेन बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा ने खिताब करते हुए लड़कियों को तालीम, खुद इन्हिसारी और करियर पर तवज्जो मरकूज करने की तलकीन की। उन्होंने तलबा को सरकारी स्कीमों और दस्तयाब मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाने की तरकीब दी और समाजी बहबूद के शोबे की काविशों को सराहा। हेल्थ और पुलिस डिपार्टमेंट के नुमाइंदों ने लड़कियों की सेहत, हिफाजत और कानूनी शऊर के हवाले से मालूमाती लेक्चर्स दिए जिनसे नौजवान नस्ल को अमली और बामकसद रहनुमाई मिली। हम इनका अपने तह दिल से बहुत शुक्र करते हैं कि ये हमारे स्कूल में आए और हमें लड़कियों के बारे में बहुत कुछ बताया। और हम लड़कियों से ये कहते हैं कि आप अपनी पावर खुद समझो, किसी के बलबोते पर मत रहो, अपने आप को एक अच्छी और एक काबिल लड़की बनाओ, अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि किसी के कहने या कहलवाने के मुताबिक आप ना चलो। मैं इतना ही कहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीब में शरीक तालिबात और समाजी कारकुनों ने इस इक़दाम को सराहा और कहा कि ये प्रोग्राम उन्हें न सिर्फ तालीमी बल्कि अमली सतह पर भी खुद मुख्तार बनाने में मददगार साबित हो रहा है। इलाकाई अफसरान का कहना था कि ऐसी सरगर्मियां लड़कियों की जिंदगियों में मस्बत तब्दीली लाने के साथ साथ पूरे इलाके में शऊर, हिफाजत और तालीम की फ़ज़ा कायम करने में मददगार हैं। मेरा इस मौके पे यही कहना है कि हम अपनी बच्चियों और बच्चों को, लड़कियों और लड़कों को एक साथ एजुकेट करें, बिना किसी भेदभाव के करें और फीमेल लिटरेसी को हम बढ़ाएं ताकि हम लिटरेसी रेट जो हमारा यहाँ का है, पर्टिकुलरली फीमेल लिटरेसी रेट, वो 100% कर पाएँ। क्योंकि एक बच्ची को पढ़ाने से एक फैमिली को हम पढ़ा सकते हैं। तो
ऐसा नहीं है। जो आज का थीम है, अगर उसको देखा जाए तो बच्चियां जो हैं वो हर तरह से हर फील्ड में काम कर सकती हैं, हर फील्ड में आगे आ सकती हैं और हैं भी। आज की डेट में देखें हम तो कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पे बच्चियां मेल्स के साथ या लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रही हैं। यही एक चेंज है जो आज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसको हमें आगे लेके जाना है। पूंछ में मुनाकिद ये प्रोग्राम सिर्फ एक दिन की तकरीब नहीं, बल्कि लड़कियों की तरक्की और खुद एतमादी के लिए जारी अज़म की अक्कासी है। ये यकीन दहानी कराता है कि हर लड़की को तालीम, सेहत और मौके तक यकसां रसाई हासिल हो और वो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर समाज में मस्बत किरदार अदा करें। ये तकरीब इस बात का मजहर है कि नौजवान नस्ल, सरकारी महकमे और मकामी कम्युनिटी मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जहां हर लड़की खुद मुख्तार, महफूज और बाएतमाद बन सकें और हर ख्वाब हकीकत की सूरत इख्तियार कर सकें। जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी में अब ज़िंदगी के सफ़र को नई रफ्तार मिल रही है। पहाड़ों के दामन में बिछने वाली सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दूर दराज देहात में सड़कों की तामीर से अब वो बस्तियां भी रोशनी में आ रही हैं जो बरसों तक बुनियादी सहूलियत से महरूम थी। ये पहल न सिर्फ सफ़र को आसान बना रही है, बल्कि तालीम, सेहत और रोजगार के दरवाजे भी खोल रही है। जिला राजौरी के पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई राबता सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं, जिनमें कोटधारा से पेरी तक 10 किलोमीटर तवील सड़क भी शामिल है। इस तरह मंगोटा से दरहाल तक 20 किलोमीटर राबता सड़क को बहाल किया जा रहा है। ये सड़क न सिर्फ एक रास्ता जोड़ती है, बल्कि दर्जनों पंचायतों को तरक्की के धारे से मरबूत करती है। रिगार्डिंग रोड सर, ये 20 किलोमीटर इसकी लेंथ है मंगोटा टू दरहाल, और इसका हमने वर्क जो टेकअप किया था 2023 में किया था अपग्रेडेशन प्रोग्राम में। अभी हमने सबसे पहले इसमें ग्रैनुलर सब बेस बनाया, उसके बाद हमने बेस कोर्स कंप्लीट करके अभी हम जो है बिटुमिन लेइंग कर रहे हैं। और ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट है, यहाँ से हमारे लोग बिल्कुल आसानी से थना मंडी मुगल रोड से होते हुए कश्मीर जा सकते हैं और विद इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और टूरिज़्म को भी इस रोड से काफ़ी बूस्ट मिला है। हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टूरिज़्म स्पॉट है, ये कटेमार के नाम से बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जो कि पहले इतना ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं था। तो होपफुली अब रोड के कंप्लीट होने से ये टूरिज़्म को भी इससे बूस्ट मिलेगा। PMGSY के इस मंसूबे के तहत न सिर्फ सड़कों की ब्लैक टॉपिंग हो रही है, बल्कि मजबूत ड्रेनेज सिस्टम, हिफाजती दीवारें और पुलों की तामीर भी जारी है, ताकि पहाड़ी खित्तों में ट्रांसपोर्ट हमेशा फाल रहे। ये सड़कें किसानों के लिए अपनी पैदावार मंडी तक पहुंचाने का आसान जरिया बन रही है। स्कूल के तलबा के लिए तालीम का सफर महफूज हो गया है और मकामी दुकानदारों के कारोबार में भी नई जान आई है। सर, ये लगभग 21-22 किलोमीटर है। यहाँ से रजौरी से थन्ना मंडी, फिर लोग शादरा जाते थे। अब यहाँ से सीधा बाया मुगल रोड कश्मीर भी लोग जा सकते हैं। बहुत फायदा होगा इस रोड का, इतना फायदा है सर। यहाँ लोग, हम पैदल आते थे, हमारे माल मेशी यहाँ पे आते हैं, वो भी पैदल आते थे। तो हम तो पैदल आते थे, पैदल यहाँ से वापस जाते थे। अब तो गाड़ी है, वहाँ से 10 मिनट लगेंगे, यहाँ पे 10 मिनट में वापस। इलाके के अवाम इस तब्दीली को एक नेमत करार दे रहे हैं। एक मकामी शहरी ने बताया, ये सड़क हमारे लिए किसी तोहफे से कम नहीं। उन्होंने कहा कि इस राबता सड़क से कश्मीर तक रसाई मुमकिन हो पा रही है। शहरियों का मजीद कहना था कि सड़क की बदौलत अब वो बाजार, बैंक और तिब्बी मराकज़ तक बआसानी जा सकती है। सड़कों के जाल ने दूरी को करीब में बदल दिया है और खामोश वादियों में तरक्की के कदमों की गूंज सुनाई देने लगी है। यहाँ से हम पैदल चल के शादरा कभी जाना पड़ता था, कभी मंगोटे में जाना पड़ता था। हमारे इधर रिश्तेदारी भी है, तो जाते थे, बड़ी मुश्किल से जाते थे। अब तो रोड निकल गया, बहुत ही आसान हो गया।
कितना पैदल चलते थे लोग? हम कम से कम 20-25 किलोमीटर ये चलते थे इधर से। हाँ, पैदल चलते थे। तो कितना घूम के जाना पड़ता था? बहुत घूम के उधर से सिमली वाली गली से, मंगोटा से, दरा से होकर फिर जाना पड़ता था शाहदरा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जारी ये अमल जिले के गोशे गोशे को मुत्तहिद कर रहा है। जहां कभी खामोशी और तन्हाई थी, अब तरक्की की गाड़ियां चल रही हैं। ये सड़कें साबित कर रही हैं कि जब रास्ते बनते हैं तो ख्वाब हकीकत का रूप धारते हैं और महरूमियों के बीच से इम्कानात के चिराग जल उठते हैं। राजौरी की जमीन पर अब सिर्फ पत्थर नहीं, तरक्की की बुनियाद रखी जा रही है। एक ऐसे कल की बुनियाद जो हर दिल को मंजिल के करीब ले आएगा। कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार के नए मौके फराहम करने और उन्हें खुद कफील बनाने के मकसद से चिनार इंटरनेशनल नामी गैर सरकारी तंजीम ने एक मुनफरिद इक़दाम शुरू किया है। ये मनसूबा उन नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है जो महदूद वसाइल के बावजूद अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं। इस स्कीम के तहत मुस्तहिक नौजवानों को लाखों रुपए की माली मुआवनत के साथ साथ कारोबार के बुनियादी असूल, मनसूबाबंदी और मार्केट से मुतल्लिक तरबियत दी जा रही है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और वादी की मईशत में अपना किरदार अदा कर सकें। गैर सरकारी तंजीम चिनार इंटरनेशनल ने कश्मीरी नौजवानों के लिए स्मॉल बिजनेस सपोर्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक मंसूबा शुरू किया है। ये मंसूबा दरअसल एक जामे तरक्याती मॉडल है जिसका मकसद कश्मीर के नौजवानों में खुद रोजगारी, कारोबारी क़यादत और इक़्तिसादी खुद मुख्तारी के एहसास को परवान चढ़ाना है। स्मॉल बिजनेस सपोर्ट एक्चुअली एक ऐसा प्रोग्राम है वेयर वी हेल्प यूथ इन सेटिंग अप देयर बिजनेस आइडियाज़, दे सबमिट देयर एप्लीकेशंस, वी हेल्प देम इन देयर बिजनेस प्लान्स और उसके बाद दे प्रेजेंट देयर आइडियाज़ इन फ्रंट ऑफ अ जूरी और आइडिया प्रेजेंट के बाद हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट टू द ट्यून ऑफ 2 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करते हैं। एंड इट्स नॉट लिमिटेड टू जस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, बिसाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट वी आल्सो हेल्प देम इन देयर, जैसे मैंने कहा, बिजनेस प्लानिंग में, लेजर मेकिंग में, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, नेक्स्ट लेवल पे आप इसको कैसे ले सकते हो उस लेवल पे, एंड वी डू lot of capacity building sessions with them. इस प्रोग्राम में शामिल नौजवानों को मुख्तलिफ मॉडल्स के तहत तरबियत दी जा रही है जिनमें बिजनेस प्लानिंग, मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कस्टमर एंगेजमेंट जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। तरबियत के दौरान माहिरीन ने शुरका को ये समझाया कि महदूद सरमाए में मौसर कारोबार कैसे शुरू किया जा सकता है, सार्फिन से एतमाद का रिश्ता कैसे कायम किया जा सकता है और जदीद मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक अपनी मसनूआत या खिदमात को किस तरह ढाला जा सकता है। कुछ महीनों पहले मैंने एक पोस्ट देखा था, चिनार ने निकाला था कि वो स्मॉल बिजनेस सपोर्ट कर रहे थे यूथ के लिए जो कि अपना काम करना चाहते थे। इस टाइम मुझे लगा ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम इसमें अप्लाई करें। मैंने इसमें अप्लाई किया, आज इसका इवेंट था यहाँ पे, चिनार ने इवेंट रखा था, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे हम बहुत सारे कैंडिडेट थे, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी है, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। इससे मैं अपने यूथ को बता रहा हूँ कि आप ऐसे इवेंट्स पे आया करो क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, इससे आप आगे सक्सेस कर रहे हो। हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है। चिनार इंटरनेशनल के असिस्टेंट डायरेक्टर के मुताबिक तंजीम ने अब तक 89 नौजवानों को कारोबार की दुनिया में कदम रखने में मदद दी है। उन्हें न सिर्फ माली इमदाद फराहम की गई बल्कि इस बात पर भी रहनुमाई दी गई कि कौन सा कारोबार उनके इलाके, वसाइल और दिलचस्पी के मुताबिक ज्यादा कारआमद साबित होगा। सर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यूथ के लिए क्योंकि यूथ को और कोई सपोर्ट करता ही नहीं है यहाँ पे, खासकर कश्मीर में। लेकिन जब मैंने चिनार इंटरनेशनल के बारे में सुना तो ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए, यूथ के लिए। और जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं मुझे लगता है कि उनको चाहे कि ये चिनार इंटरनेशनल वालों के साथ रब्ता करे, वो भी आइंदा आने वाले दिनों में फ़ायदा मिल सकता है उनको भी। चिनार इंटरनेशनल का ये मंसूबा दरअसल कश्मीर के नौजवानों में मौजूद पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने की एक मुखलिस काविश है।
ये उन ख्वाबों की ताबीर है जो अक्सर वसाइल की कमी के सबब अधूरे रह जाते हैं। आज जब वादी का नौजवान खुद को बाइख्तियार महसूस कर रहा है, कारोबार को एक बेहतर मुस्तकबिल के दरवाजे के तौर पर देख रहा है, तो ये पहल न सिर्फ एक तंजीम की कामयाबी है बल्कि कश्मीर की तरक्की, खुद इन्हिसारी और एतमाद की बहाली की अलामत भी है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।